डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद बांग्लादेश में एक बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसने न केवल बांग्लादेश बल्कि बाकी देशों में भी हलचल मच गई है। शेख हसीना ने एक रणनीतिक कदम उठाया है जिसने कई देशों को चौंका दिया है। जब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार ट्रंप से बचने के उपाय पर विचार कर रही थी, उसी समय शेख हसीना ने चुपके से डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क किया। ये कदम भारत के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। याद होगा कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने से पहले बांग्लादेश में चल रही अराजकता पर चिंता जताई थी और ये भी कहा था कि वे बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इसी बीच शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति बनने की बधाई दी। उनकी पार्टी अवामी लीग ने एक आधिकारिक बयान जारी किया जिसमें शेख हसीना को अभी भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में उल्लेखित किया गया। शेख हसीना ने बयान में कहा कि अमेरिका के लोग डोनाल्ड ट्रंप पर पूरा विश्वास रखते हैं और उन्होंने ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात को याद किया। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात ये थी कि शेख हसीना ने लिखा कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका और बांग्लादेश के रिश्ते और मजबूत होंगे और वे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर बांग्लादेश की भलाई के लिए काम करेंगी। यानी खुद शेख हसीना एक प्रधानमंत्री की हैसियत के तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप से बात कर रही हैं। अब इससे बड़ा धमाका और क्या हो सकता है। वहीं बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने हाल ही में कहा था कि शेख हसीना ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है और संविधान के अनुसार वो अब भी प्रधानमंत्री है। इस बयान ने ये साबित कर दिया है कि शेख हसीना ने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाया है जो भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। दरअसल भारत बांग्लादेश में तख्ता पलट के खतरे में था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश में सत्ता का पलटाव हो सकता है। वहीं मोहम्मद यूनुस जो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक हैं, अब बड़े संकट में पड़ सकते हैं। यूनुस ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन किया था और उनके लिए चंदा भी इकट्ठा किया था। ये भी कहा जाता है कि ओबामा ने यूनुस को नोबेल पुरस्कार दिलवाने में मदद की थी क्योंकि वे डेमोक्रेटिक पार्टी के वफादार थे। लेकिन अब शेख हसीना के इस कदम ने मोहम्मद यूनुस के लिए मुसीबतें खड़ी कर दी हैं, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही कहा था कि वे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का बदला लेंगे। इसका मतलब ये हो सकता है कि बांग्लादेश में राजनीतिक संकट और बढ़ सकता है और हमें अगले बड़े घटनाक्रम के लिए तैयार रहना चाहिए।